हेलो दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। और ये जो गंगोत्री है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। उत्तरकाशी जिला में स्थित है और इस भागीरथी को ही हम वास्तविक गंगा मानते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी है और ये अलकनंदा सतोपंथ हिमनद के पास अलकापुरी से निकलती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल अलकापुरी है जो संतोपंथ हिमनद के से निकलती है। और इस पर बद्रीनाथ जो हमारा तीर्थ स्थल है अलकनंदा नदी के किनारे है। फिर इससे हम देखेंगे धौली गंगा आकर के जहाँ पर मिलती है, यानी कि अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उससे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। यानी कि गंगा में जो नदियों का संगम होता है उसे हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है, उस स्थान को हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और इस स्थान को हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद मंदाकिनी नदी के किनारे ही केदारनाथ तीर्थ स्थल है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ पर मिलन होता है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं और यहीं से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। और गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो हम देखेंगे जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई इसका 2525 किलोमीटर है और ये भारत की 5 राज्यों से बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्यों से गंगा बहती है और देखा जाए तो सबसे अधिक गंगा जो है गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम झारखंड में है। इसको उपरांत ही गंगा नदी 2 देश में बहती है, 2 देश से होकर बहती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश से होकर के गंगा नदी बहती है। और देखा जाए तो गंगा नदी का जल संग्रहण क्षमता सबसे अधिक है। भारत की नदियों में सबसे अधिक
भारत में सबसे अधिक जल संग्रहण क्षमता गंगा नदी का है। गंगा नदी का है। इसके उपरांत हम देखेंगे कि गंगा नदी से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो हम देखेंगे गंगा नदी से यमुना नदी दाएं तट से मिलती है, यानी कि दाएं तट से मिलने वाली नदियों का दाईं ओर से कौन कौन नदियाँ मिलती है। दाईं ओर से इसको देख लिया जाए। यमुना नदी मिलती है। यमुना प्रयागराज के पास मिलती है। टोंस नदी दाईं ओर से मिलती है। कर्मनाशा नदी बक्सर के चौसा के पास गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी दानापुर, पटना के दानापुर के पास से मिलती है। पुनपुन नदी जो है पटना के पास ही मनेर के पास गंगा से मिल जाती है। तो इस तरह से दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन आदि मुख्य हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां देखेंगे हम। तो बाईं ओर से रामगंगा कनौज के पास से मिलती है और वरुणा नदी वाराणसी के पास गंगा से मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर के पास से मिलती है। घाघरा नदी छपरा के पास से मिलती है। गंडक नदी पहलेजा घाट के पास मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी मुंगेर के पास मिलती है। कोसी नदी खगड़िया के पास मिलती है। महानंदा नदी खगड़िया के पूर्व मालदा में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी गोलुंडो के पास मिलती है, जो पश्चिम बंगाल, जो कि पाबना जिले में पड़ता है। इसके बाद मेघना नदी इससे आकर के मिलती है। तो हम देखेंगे कि बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्रा, ये नदियां जो हैं बाईं ओर से गंगा में मिलती है। हम देखेंगे कि गंगा नदी मुर्शिदाबाद के पास, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास दो भागों में बट जाती है। मुर्शिदाबाद जो हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर गंगा नदी दो वितरिका में बट जाती है। एक का नाम हुगली हो जाता है और दूसरे का नाम भागीरथी हो जाता है। दूसरे का नाम भागीरथी हो जाता है। और ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी पर ही हम देखेंगे कि कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। पूर्व का लंदन। और ये जो हुगली नदी विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी है। विश्वासघाती नदी विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदी जो है हुगली नदी है। इसके बाद हम देखेंगे कि भागीरथी नदी गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र को
जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, तो जमुना से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना से मिलती है गोलुंडो के पास यानी पबना ज़िले के पास। और इसके बाद मिलने के बाद इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है, पद्मा। और फिर बांग्लादेश में ही मेघना नदी से मिलती है, इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना नाम से ही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम गंगा नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहर को देख लेंगे। गंगा नदी के किनारे बसे शहर तो हम देखेंगे कि कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर, साहेबगंज आदि शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। हम देखेंगे कि नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा हम बिहार के संदर्भ में गंगा नदी का अध्ययन कर लेंगे। बिहार के संदर्भ में तो हम देखेंगे कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा के निकट, बक्सर के चौसा में बिहार में प्रवेश करती है। यानी बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। और ये भागलपुर से बिहार से निकल जाती है। देखेंगे जो गंगा नदी है बिहार को 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में बांटती है। और बिहार के क्षेत्रों में जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। और बिहार के पटना के आसपास देखेंगे कि गंगा नदी दियारा भूमि का निर्माण की है, दियारा भूमि का निर्माण की है। बिहार में देखेंगे कि जल संग्रहण क्षमता गंगा नदी का, जल संग्रहण क्षमता गंगा नदी का देखेंगे तो बिहार में गंगा नदी का जल संग्रहण क्षमता 15,165 वर्ग किलोमीटर है। इतने क्षेत्र में जल संग्रहण करती है गंगा नदी। तो थैंक यू साथियों।